तो हमारा अगला वर्ड है फिलॉलॉजी। ओके, तो सबसे पहले चलो देखते हैं कि इस वर्ड फिलॉलॉजी का आखिर मतलब क्या है। लेट्स ब्रेक इट डाउन। तो ये जो वर्ड है फिलॉलॉजी, ये एक नाउन है। इसका मतलब क्या है? द स्टडी ऑफ द हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज एंड लिटरेचर। सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो फिलॉलॉजी लैंग्वेज और लिटरेचर की हिस्ट्री को स्टडी करना है। हम इसमें पुराने टेक्स्ट और रिकॉर्ड्स को आराम से एनालाइज करते हैं, ये समझने के लिए कि टाइम के साथ लैंग्वेज कैसे बदली, कैसे इवॉल्व हुई। चलो, अब इसका मीनिंग तो समझ आ गया। अब कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं ताकि ये वर्ड आखिर यूज कैसे होता है ये बिल्कुल क्लियर हो जाए। सो पहला एग्जाम्पल है, द प्रोफेसर्स डीप नॉलेज ऑफ फिलॉलॉजी अलाउड हर टू ट्रेस द ऑरिजिन्स ऑफ द एंशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट। यहाँ देखो, प्रोफेसर अपनी फिलॉलॉजी की नॉलेज यूज करके एक बहुत ही पुराने मैन्युस्क्रिप्ट यानी हाथ से लिखी हुई किताब का ऑरिजिन पता लगा पा रही हैं। इससे साफ पता चलता है कि फिलॉलॉजी से हम ओल्ड टेक्स्ट के सीक्रेट्स को अनकवर कर सकते हैं। ओके, दूसरा एग्जाम्पल। थ्रू फिलॉलॉजी वी कैन अंडरस्टैंड हाउ वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स हैव इवॉल्व्ड ओवर मेनी सेंचुरीज। बेसिकली फिलॉलॉजी से हम ये समझ पाते हैं कि सदियों से वर्ड्स और उनके मीनिंग्स कैसे बदलते गए हैं। लैंग्वेज ना एक लिविंग थिंग जैसी है जो हमेशा इवॉल्व होती रहती है, और फिलॉलॉजी बस उसी एवोल्यूशन की स्टोरी बताती है। अब ये एग्जाम्पल तो बहुत ही कूल है। J.R.R. Tolkien was not just a fantasy author, he was also a renowned expert in philology, which influenced his world building. आप जानते हैं लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के ऑथर? वो सिर्फ एक राइटर नहीं थे, बल्कि फिलॉलॉजी के जबरदस्त एक्सपर्ट थे। पता है, उन्होंने अपनी इसी नॉलेज से अपनी स्टोरीज के लिए पूरी की पूरी नई दुनिया और यहां तक कि न्यू लैंग्वेजेस तक बना दी थी। इससे सोचो फिलॉलॉजी कितनी क्रिएटिव फील्ड हो सकती है, राइट? तो एक्सपर्ट्स इसके बारे में क्या कहते हैं, चलो एक कोट देखते हैं। Modern philology combines linguistic analysis with cultural history to reveal the hidden stories within texts. इसका मतलब यह है कि आज की फिलॉलॉजी सिर्फ लैंग्वेज का एनालिसिस नहीं करती, ये उसको कल्चरल हिस्ट्री मतलब उस टाइम के कल्चर से जोड़कर देखती है। ऐसा करने से ना टेक्स्ट के अंदर छिपी हुई कहानियां और उनके असली मीनिंग्स सामने आ जाते हैं। ऑलराइट, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके कुछ सिनोनिम्स और एंटोनिम्स ताकि वर्ड और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो इसके सिनोनिम्स यानी इससे मिलते जुलते वर्ड्स हैं लिंग्विस्टिक्स, जो कि लैंग्वेज की साइंटिफिक स्टडी है, एटिमोलॉजी जो बताता है कि वर्ड्स आए कहाँ से, और टेक्सचुअल क्रिटिसिज्म जिसमें पुराने टेक्स्ट को डीपली एनालाइज किया जाता है। ये सब फिलॉलॉजी के ही कजन्स जैसे हैं। और इसके ऑपोजिट कॉन्सेप्ट्स क्या होंगे? वेल, एक है मिसोलॉजी जिसका मतलब है नॉलेज से ही नफरत, और दूसरा है इलिटरेसी यानी पढ़ना लिखना ना आना। ये दोनों ही फिलॉलॉजी के बिल्कुल उल्टे हैं, क्योंकि फिलॉलॉजी का तो मतलब ही है लव फॉर वर्ड्स यानी शब्दों से प्यार। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।